बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले मुआफ़ी जुल्म करार। हमले के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को ख़त्म कर दिया जाएगा। रियासत गद्दारों का पूरी ताकत से मुकाबला करेगी। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास में इजहार ख्याल। कहा, तालिबान से रिश्ता जोड़ने वालों की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। कौम को दोस्तनुमा दुश्मनों को पहचानना होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले पर एक टोला मुनज़्ज़म अंदाज में इंतशार को हवा दे रहा था। सवाल यह है, दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर क्यों उठाया? साबिक हुकूमत ने जेलों में कैद हज़ारों तालिबान को आज़ाद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH कोयटा का दौरा, ज़ख्मियों और मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। हुकूमत को मुल्क में जारी दहशतगर्दी की कोई फिक्र नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर ATC में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान की सूरत हाल से कई बार आगाह कर चुका हूँ। इनको लोगों की तरजीह दहशतगर्दी का खात्मा नहीं, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ को भूलने की बीमारी है, उनको नहीं बोलना चाहिए। उमर अयूब ने ऐवान में बोलने की इजाज़त न मिलने का शिकवा भी किया। अली मोहम्मद खान ने कहा, बलूचिस्तान वाक़े पर हुकूमती कोशिशों को रद्द करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम फौज के साथ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का लाजिम व मज़लूम है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि PTI वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? अब मैं PTI की कायम करदा रवायात को देखूंगा। जिस तरह ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे या सब जेल बनाते थे, उसी को दोहराएंगे। अब मैं रूल्स के मुताबिक काम करूंगा। 2 हुकूमती अरकान के बाद एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाज़त दूंगा। ताली 2 हाथ से बचती है। अपोजिशन वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। जब आप हाउस में होंगे नहीं और एहतजाज करते रहेंगे तो आपको मौका कम ही मिलेगा। जनूबी वजीरिस्तान लॉयर के इलाके आजम वर्सक की मस्जिद में धमाका। ज़राए के मुताबिक धमाके में JUI जनूबी वजीरिस्तान लॉयर के ज़िलाई अमीर मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत मुतादिद अफराद जख्मी। धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना मुंतकिल किया जा रहा है। मिशाल यूसुफजई की वाली PTI से मुलाकात से रोकने के खिलाफ केस। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अपनी लॉ क्लर्क को कमीशन मुकर्रर कर दिया। हुक्म दिया कि लॉ क्लर्क सकीना बंगिश कल 11 से 12 के दरमियान अडयाला जेल जाकर बानी PTI से मिले और बताएं कि मिशाल यूसुफजई बानी PTI की वकील हैं या नहीं। कमीशन बानी PTI की जानिब से दी जाने वाली वकला की लिस्ट की भी तस्दीक कराएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद से बयान हल्फी भी तलब कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। पाकिस्तान को पै दर पै कामयाबियाँ। मुआशी कारकर्दगी से IMF मुतमईन, जून के अख्ताम तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। पाकिस्तान ने IMF को मना लिया। $1 अरब की किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात आज मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान ने IMF के साथ सैर हासिल मुज़ाकरात किए। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF मुज़ाकरात ज़रई इनकम पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी की तफसीलात तय पा गईं। FBR का टैक्स वसूली हदफ में 620 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक। IMF सालाना हदफ कम करके 12,350 अरब रुपए पर राजी। IMF ने अखराजात में कमी को लाजमी करार दे दिया। रवा माली साल के लिए FBR कोई नया टैक्स नहीं लगाएगा। मैशियत का हजम अब 123 ट्रिलियन रुपए से कम करके 116.5 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया। वज़ीर आज़म से हंगो के फुटबॉल के खिलाड़ी मोहम्मद रियाज की मुलाकात। शहबाज शरीफ की मोहम्मद रियाज के हिम्मत और हौसले की पजीराई। 25 लाख की माली मुआविनत। वज़ीर आज़म ने कहा, आप कौम के होनहार खिलाड़ी हैं, आपका टैलेंट ज़ाया नहीं होने देंगे। पाकिस्तानी नौजवान अफरादी कुव्वत मुल्क का कीमती असासा हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वसाइल की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मोहम्मद रियाज को उनकी पसंद के विफाकी इदारे में मुलाजमत दी जाए। रूसी सदर का 30 रोज़ा जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। व्लादिमीर पुतिन का कहना है, यूक्रेन के साथ जंगबंदी के लिए अमरीका के अजीम ख्याल की हिमायत करते हैं। मुआहदे के लिए बहुत सी चीज़ों पर बातचीत की ज़रूरत है। जंगबंदी के अहदाफ गैर वाज़ेह हैं। मकसद देर पा अमन होना चाहिए।
अमरीकी सदर ने प्यूटन का रद्द-ए-अमल नामुकम्मल करार दे दिया। कहा, हमें जंग को तेजी से खत्म करना होगा। रूस जंगबंदी पर राजी ना हुआ तो यह इंतहाई मायूस कुन लम्हा होगा। उम्मीद है प्यूटन राजी हो जाएंगे। उधर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं प्यूटन के रिमार्क्स अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करने के मुतरादिफ हैं। उधर अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव वोटकॉफ मॉस्को पहुंच गए। आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमरीकी एलची 30 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ रूसी सदर को पेश करेंगे। अमरीका ने ईरानी शख्सियात, ऑयल टैंकर्स और तजारती कंपनियों पर मजीद पाबंदियां लगा दी। ईरान के वजीर तेल भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाली शख्सियात में शामिल। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि इकदाम वाशिंगटन की मुनाफिकत की दलील है। पाबंदियां अमरीका के बयानात के जालीपन पर एक और सबूत है। अमरीकी वजीर खजाना ने कहा कि ईरान तेल से हासिल होने वाली आमदनी को हमारे मुफादात के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। रूस और सऊदी अरब का यूक्रेन की सूरत हाल हल करने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। रूसी सदर पुतिन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन समेत खित्ते और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेन बहरान के सियासी हल के लिए अपने अज़म को दोहराया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग देने के तरीकों का भी जायजा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सूडान की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान का सूडान में जंगबंदी और मुज़ाकरात को तरजीह देने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, सूडान में जारी तनाज़े के तबाहकुन नताइज सामने आ रहे हैं। कम अज़ कम 1.2 करोड़ अफराद बेघर हो चुके हैं। तनाज़े के संगीन असरात पूरे खित्ते पर मुरतब हो रहे हैं। आलमी बरादरी इंसानी बहरान को कम करने के लिए सूडानी हुकूमत के साथ ताउन करे। ट्रंप इंतजामिया को धचका। अमरीकी अदालत ने बरतरफ हजारों आर्जी वफाकी मुलाजमीन की बहाली का हुक्म दे दिया। तमाम मुलाजमीन को ट्रंप छांटियों की मुहिम के तहत बरतरफ किया गया था। जज ने रिमार्क्स दिए कि ट्रंप इंतजामिया ने वफाकी मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। ट्रंप इंतजामिया ने झूठा दावा किया कि बरतरफी की वजह मुलाजमीन की नाक़िस कारकर्दगी है। कनाडा में ट्रंप की टक्कर का वजीर आजम आ गया। लिबरल पार्टी के रहनुमा मार्क कार्ने कनाडा के वजीर आजम के तौर पर आज हल्फ उठाएंगे। मार्क कार्ने के साथ उनकी काबीना के अरकान भी हल्फ उठाएंगे। मौजूदा वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो तकरीब से पहले मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। मार्क कार्ने ने 20 अक्टूबर को अगले पार्लिमानी इंतखाबात तक बतौर वजीर आजम काम करेंगे। अमरीकी एयरलाइंस के तैयारे में इंजन फेल होने के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद परवाज को हंगामी तौर पर डेनोर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। तैयारे में 178 मुसाफिर सवार थे जिनको महफूज तरीके से निकाल लिया गया। परवाज कोलोराडो स्प्रिंग एयरपोर्ट से डलास फोर्ट वर्थ की तरफ जा रही थी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इंजन वाइब्रेशन की इतला के बाद इंजन में आग लगी। आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म का नेशनल हेल्थ सर्विसेज को ख़त्म करने का ऐलान। सेहत की खदमात को जमहूरी कंट्रोल में लाने का फैसला। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा कि नेशनल हेल्थ सर्विस की निगरानी ब्यूरोक्रेसी के बजाय वुज़रा के जरिए की जाएगी। मरीजों को महंगे तरीन इलाज और तवील इंतज़ार से निजात मिलेगी। साबका हुकूमत ने नेशनल हेल्थ सर्विस को आज़ाद करके गलती की। 200 अरब पाउंड के करीब रकम को सेहत की बेहतर सहूलियात पर खर्च किया जाएगा। साइंसदानों ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। दिल के बगैर इंसान के जीने का पहला तजर्बा कामयाब। दुनिया का पहला इंसान 100 दिन से मसनूई दिल के साथ जिंदा है। ऑस्ट्रेलिया में एक 40 साल शख्स को ऑपरेशन के जरिए मसनूई दिल लगाया गया। न्यू साउथ वेल्स से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स ने रज़ाकराना तौर पर खुद को इस तजर्बे के लिए पेश किया था।